बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान सईद और द इन्वेस्टमेंट क्लब के प्लेटफॉर्म में आप सबका वेलकम है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रिंग रोड तेजी से तकमील की तरफ जा रहा है और इसी रिंग रोड के साथ मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज मैदान में आई जा रही हैं। कभी फैसल टाउन अपना नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कभी ब्लू वर्ल्ड सिटी अपना डाउनटाउन इनॉग्रेट करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, कभी स्मार्ट सिटी की विलास हमारे सामने आ रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे नाम जो कि सरकार के साथ भी मुंसलिक हैं, आज वो भी मैदान में उतर रहे हैं। जी हाँ, आपने सच सुना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक ऐसी खुशखबरी जो आप सुन के खुश हो जाएंगे। वो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि नेवल इनकरेज ने अपना फेज 2 लॉन्च कर दी है और ऐसी लोकेशन पे कि यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना, मुझे लगता है कि इट्स अ पीस ऑफ केक। वो इसलिए क्योंकि इस बेल्ट की फ्यूचर ही इतना ब्राइट है। यहाँ पे पॉपुलेशन ने भी आना है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी, यहाँ पे कमर्शलाइजेशन भी होगी, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आपका एयरपोर्ट मिनटों के फासले पे वाक़ है। मजीद आपको मालूमात देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप दी इन्वेस्टमेंट क्लब की फैमिली में न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप रियल एस्टेट के बारे में क्या सोचते हैं और स्पेशली सरकारी स्कीमों के बारे में आपकी क्या राय है। देखें, आजकल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक ही ऐसा बेल्ट है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डेवलपर्स ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, और यही एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पे आबादी ने भी आना है और वहाँ पे प्रॉफिट्स ने भी धमाल कर देनी है, और वो है रावलपिंडी रिंग रोड और M2 का जंक्शन ठलिया इंटरचेंज। इसकी सराउंडिंग में छोटे मोटे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सिल्वर सिटी, CBR, फॉरेन ऑफिस कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी, इवन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना फेज 3 भी वहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे अब बारी आई है हमारे नेवल इनकरेज के फेज 2 की। बिल्कुल ठलियां इंटरचेंज के लेफ्ट और राइट इसकी लोकेशन आ रही है। रावलपिंडी रिंग रोड इसके साथ पैरेलल आ रहा है, ठीक है। और इन्होंने जो प्राइस प्लान लॉन्च किया हुआ है दैट इज कंप्लीटली ऑन कैश। 5 मरला, 10 मरला और कनाल की इन्वेंट्री इन्होंने लॉन्च की हुई है, लेकिन खूबसूरत बात यह कि सिर्फ कैश पे। अब कैश पे एक बैरन लैंड जहां पे एक मशीनरी भी डिप्लॉय नहीं हुई, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी? इस बात का जवाब हमें ढूंढना है। देखें, अगर हम पाकिस्तान नेवल बेनेवलेंट एसोसिएशन और नेस्पा की हिस्ट्री को चेक करें कि इन्होंने नेवल इंकरेज का फेज 1 कैसे डेवलप किया, इनकी एक्सटेंशन को कैसे डेवलप किया, इनके नेवल फार्म्स में इन्होंने क्या ऐसी खूबसूरती दिखाई है या क्या वहाँ पे ऐसे रिटर्न्स दिए कि इनका फेज 2 भी है वो भी सक्सेसफुल रहेगा। तो हम अगर अब विज़िट करते हैं तो हमें नज़र आता है कि पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वेदर इट्स DHA, वेदर इट्स बैरियर टाउन, वेदर इट्स गुलबर्ग, वेदर इट्स एनी सोसाइटी ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, इवन CDA सेक्टर्स की भी इतनी खूबसूरती नहीं होगी जितना नेवल इनकरेज जब आज आप इंटर होते हैं तो वहाँ का निज़ाम आपको देता है। बड़ी बात यह कि नेवल इनकरेज को एक्सप्रेस हाईवे से अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज भी मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार के साथ मुंसलिक है, और पाकिस्तान में सरकार की मज़े, मुझे लगता है एक आम बंदा अपनी एड़िया रगड़ रगड़ के 2-4 पैसे बनाता है और सरकारी लोग ना फ्री ऑफ कॉस्ट मज़े कर रहे होते हैं। तो अब भी अगर सरकार ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी तो बोथ इन्वॉल्व है, बिकॉज इट्स अ प्रोजेक्ट बाय द पाकिस्तान नेवी, ठीक है। तो अगर आपको 5 मरला इस वक्त 28,50,000 रुपए में दिया जा रहा है, जो कि हम अगर स्टडी करें तो सराउंडिंग में 19-20 का ही फर्क होगा रेट्स में। आपके पास तकरीबन 10-12 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पे I-15 का सेक्टर लाई करता है, वो आपको 65 से 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट में आपको 5 मरला मिलता है वहाँ पे, ठीक है। I-14 चूंकि डेवलप हो चुका हुआ है, लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे 1.25 करोड़, 1.10 करोड़, 1.20 करोड़ के अराउंड आपको मिल रहा होता है। 1.40 करोड़ तक उसकी प्राइस जा रही होती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे ठलिया इंटरचेंज से हमारा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट की सराउंडिंग में एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डेवलप और वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। मुमताज़ सिटी में आपको 85-90 लाख रुपए का 5 मरला मिल रहा होता है। टॉप सिटी में आपको जो थका हुआ प्लॉट होता है, आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग द लफ्ज थका हुआ, लेकिन जिस प्लॉट की कोई खास एस्थेटिक वैल्यू भी नहीं होती, वो भी आपको कम अज कम 65-70 लाख रुपए में मिल रहा होता है।
कम अज कम मैं बता रहा हूँ, अच्छे प्लॉट्स 80-90 तक इजीली जा रहे होते हैं। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन में 55 से 60 लाख रुपए का आपको 5 मरला मिल रहा है, तो वहां पे आपको 50% की डिस्काउंट के साथ पाकिस्तान नेवी वाले जो हैं वो आपको 28,50,000 रुपए में 5 मरला दे रहे हैं। इसी तरह 10 मरला की अगर हम बात करें तो 55 लाख रुपए में आपको 10 मरला का प्लॉट दिया जा रहा है और कनाल आपको 90 लाख रुपए में दिया जा रहा है। ये ऐसे प्राइसेस हैं जो आज की डेट में एक बैरल लैंड को देखते हुए ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर इसी चीज को बंदा 2.5 से 3 साल तक होल्ड कर ले, रिंग रोड फंक्शनल हो जाए, सराउंडिंग की जो लैंड है वहां पे आबादी आ जाएगी, यहाँ पे कमर्शलाइजेशन हो जाएगी, यहाँ पे जितनी भी हमारी मंडी मोड़ का अड्डा हो गया, 26 नंबर हो गया, हमारा फैजाबाद हो गया, जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो भी वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी भी वहाँ पे चली जाएगी। डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज वहाँ पे ओपन हो जाएंगी। लोग अपना वहाँ पे घर बनाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सेस आ गई है। आप पिंडी में इस वक्त जाएं तो आपको मरी रोड कचाकच भरा मिलता है, ठीक है। आपको कश्मीर हाईवे और इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे ट्रैफिक से भरे पड़ते हैं। तो लोग एक ऐसी जगह घर बनाना पसंद करते हैं जहाँ की एक्सेस भी इजी हो, जहाँ पे रिसोर्सेज भी रेडिली अवेलेबल हो। तो ठलियां इंटरचेंज एक ऐसी लोकेशन है जो फ्यूचरिस्टिक वैल्यू रखती है। तो इस बेल्ट में जिसने भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर ली, मुझे नहीं लगता कि अगले 2.5-3 सालों में वो वहां से 100% की रिटर्न्स ना निकाल सके। और ये मैं इतने वसूख के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हबीब रफीक साहब के प्रोजेक्ट में ऑलरेडी लोगों को डाउन पेमेंट पे मिलियंस के प्रॉफिट दिए हुए हैं। और ग्रेजुअल ग्रोथ की अगर बात करें तो टॉप सिटी ने वो हमें हर ईयर 100% की ग्रोथ दिखाई है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सेफ और सिक्योर है, ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनी project of Rawalpindi, Islamabad or Lahore, you can always contact me. This is Farhan Sikh from the Investment Club. Jazakallah.